अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे बीच आज की हमारी वक्ता बहन माननीय बहन प्रियंका कौशल जी को। आप स्थानीय संपादक हैं भारत एक्सप्रेस नेशनल न्यूज़ चैनल की। आप भी आएं और हमारे बीच आज के विषय पर अपने विचारों को व्यक्त करें। माननीय बहन प्रियंका कौशल जी। दिव्यतम मंच और महानतम श्रेष्ठतम ये सभा, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम है। ओम शांति। एक बार आप लोग भी बिल्कुल अंतर मन से, दिल से कहिए, जोर से कहिए ओम शांति। हम सब शक्ति का परिचायक है। अभी हमारे सारे वक्ता भी कह रहे थे, तो लगना चाहिए ना कि शक्तियाँ बोल रही हैं, तो जोर से कहिए ओम शांति। आज हम सब प्यारे परमपिता परमात्मा के शिव के इतने सुंदर प्रांगण शांति सरोवर में इकट्ठे हुए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य की बात है। और ये सौभाग्य हमें प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने आज उपलब्ध कराया है। तो मैं दीदियों का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और मुझे भी दीदी ने मौका दिया। दीदी ने कहा प्रियंका बहन आपको कुछ कहना है आज, तो मैंने कहा दीदी की आज्ञा सिर आँखों पर है। मैं लिख के इसलिए लाई हूँ कि मैं अभी आभा जी बोल रही थी कि तुम्हें रोकना पड़ेगा, तुम बोलती जाओगी। मैं दीदी इसलिए लिख के लाई हूँ कि मैं उतना ही बोलूँगी जितना मुझे कहना है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ, हालांकि दीदी बता रही थी कि जिस सुंदर प्रांगण में, जिस सुंदर संस्था में आज हम बैठे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये पूरे विश्व की एकमात्र ऐसी संस्था है जिसका संचालन बहनों के द्वारा किया जाता है। तो ये भारतवासियों के लिए गौरव की भी बात है कि हमारे देश ने एक ऐसी संस्था दी जिसने महिला सशक्तिकरण की सबसे बड़ी मिसाल इस विश्व के सामने पेश की है। तो एक बार जोरदार तालियां संस्था के लिए और बहनों के लिए भी बजा दीजिए। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि ये संस्था ना केवल आध्यात्मिक क्षेत्र की, बल्कि सामाजिक क्षेत्र की, शैक्षणिक क्षेत्र की और परमार्थ के क्षेत्र की भी विश्व की सबसे बड़ी संस्था है जिसे बहनें चलाती हैं। भाई यहाँ होते हैं केवल सहयोग के लिए होते हैं। सारे जो डिसीजन हैं, जो नीति निर्धारण है, वो दीदियाँ करती हैं और दीदियों के ही मार्गदर्शन और निर्देशन में सारी यहाँ की कार्यप्रणाली संचालित होती है। तो महिला सशक्तिकरण की जब जब भी विश्व में बात होगी तो ब्रह्मा कुमारी का बिना जिक्र किए ये बात हमेशा ही अधूरी रहेगी। तो दीदियों के लिए हमेशा ये मेरे मन में इसलिए भी भाव रहा है प्रेम का, क्योंकि मुझे 23 वर्ष हो गए इस संस्था से जुड़े हुए। मैं एक पत्रकार हूँ और मेरे व्यक्तित्व के निर्धारण में, निर्माण में ब्रह्मा कुमारी की शिक्षाओं का और मूल्यों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और कहीं ना कहीं मैं ये मानती हूँ कि मेरे पूरे व्यक्तित्व में जो कूट कूट कर जितने भी मूल्य भरे हुए हैं, इसी संस्था के कारण भरे हुए हैं। अब सबसे बड़ी बात ये कि आज हम यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं। क्या हम केवल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं? नहीं, मैं ये मानती हूँ कि हम सब आज यहाँ पर विश्व परिवर्तन के एक सुंदर कार्य के निमित्त बनने के लिए, उसमें सहयोग देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। वैसे भी नारी जननी है, सृष्टि की रचयिता है, ये बात हम सब जानते हैं, मानते हैं और बार बार दोहराते भी हैं। हम महिलाओं में ही शक्ति है कि हम नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तित कर दें। हमारे पहले के वक्ताओं ने, आभा दीदी ने बोला, वर्मा जी भी बोल रही थी, बहुत सारी बातें आई जो मैं भी कहना चाह रही थी कि हम महिलाएं ही हैं जो हम पॉजिटिविटी को नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो महिलाएं हैं उन्हें शिव की शक्ति क्यों कहा गया, क्योंकि हम ही त्याग तपस्या की देवी हैं। जब से हमने जन्म लिया किसी ना किसी रूप में, चाहे दया के रूप में, प्रेम के रूप में, क्षमा के रूप में, त्याग के रूप में, तपस्या के रूप में, हमने इस संसार को दिया ही दिया है। और हम ही महिलाओं में ताकत है कि हम संस्कारों के परिवर्तन के आधार पर विश्व का परिवर्तन भी कर सकते हैं, क्योंकि हम में ही वो सामर्थ्य है कि हम संस्कार परिवर्तन कर सकते हैं। आप देखिए, कभी माँ अपने बेटे के संस्कारों को परिवर्तित करती है, कभी बहन अपने भाई के संस्कारों को परिवर्तित करती है, कभी पत्नी अपने पति को संस्कारित करने का कार्य करती है। तो वो शक्ति और सामर्थ्य केवल हम नारियों में ही है, हम महिलाओं में ही है। इसीलिए हमें देवी स्वरूप माना गया, पूज्य स्वरूप माना गया, पूज्या माना गया। अभी डोमेश्वरी वर्मा जी कह रही थी कि जितनी भी देवियाँ हैं, मतलब अगर धन चाहिए तो लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, ज्ञान चाहिए तो माँ सरस्वती को आप याद करते हैं। तो सारी शक्ति जो दिखाई गई है वो इसलिए देवियों के हाथ में ही दिखाई गई है, क्योंकि देवियाँ ही उन शक्तियों को धारण करने का सामर्थ्य रखती हैं। और हम उन्हीं देवियों का अंश हैं, उन्हीं देवियों का वंश है,
उन्हीं के हम वंशज हैं, तो जो गुण उन देवियों में है वही गुण हम सब में भी हैं। केवल ज़रूरत है उसको जानने की, समझने की और उसको पुनः उभारने की। तो ये काम कहाँ होगा? ये काम होगा ब्रह्मा कुमारी से जुड़कर, क्योंकि मैं अपने आप को इस बात का उदाहरण मानती हूँ कि मेरे अंदर जो शक्तियाँ हैं मुझे कभी पता ही नहीं चलती, मैं क्या कर सकती हूँ मुझे कभी पता ही नहीं होता यदि ब्रह्मा कुमारी से मैं नहीं जुड़ती। और जब मुझे परमात्मा शिव का संग मिला तो मेरे जो अंदर की शक्तियाँ थी वो ना केवल और उभरी और संवरी, बल्कि उससे ही मेरा बहुत संपूर्ण सशक्तिकरण हुआ। तो मैं आप सबका भी आह्वान करती हूँ कि आप सब बिल्कुल आज आए हैं, हो सकता है कुछ लोग पहली बार इस प्रांगण में आए हों, कुछ लोग बार बार आए हों, लेकिन अब समय है इस संस्था से जुड़कर अपने जीवन में परिवर्तन लाने का। और अपने जीवन में परिवर्तन लाने के साथ साथ हम विश्व परिवर्तन के कार्य में भी शिव की संगिनी बनेंगे। बस 2 बातें करके मैं बात को ख़त्म करूंगी, क्योंकि और भी वक्ता बैठे हैं। हमारी दीदी किरणमयी जी बैठी हैं जिनके पास बहुत लंबा अनुभव है, हम सब उनको सुनना चाहते हैं। केवल 2 छोटी छोटी बातें करना चाहती हूँ कि हमेशा ध्यान रखिएगा, आज के बाद जो भी हमारे संपर्क संबंध में आए हम उसे कुछ ना कुछ देते चलें। लोग केवल 3 कारणों से ही हमारे पास आते हैं, एक तो भाव से, दूसरा अभाव से और तीसरा प्रभाव से। तो जो भाव से हमारे पास आएगा हम उसको प्रेम देंगे। हम उसको क्या देंगे? जोर से बोलिए। आप तो प्रेम की गंगाएं बैठी हैं, तो जो भाव से हमारे पास आएगा उसे हम क्या देंगे? प्रेम देंगे। जो अभाव से हमारे पास आएगा हम उसको मदद करेंगे। हम मदद करेंगे, हम करते भी हैं, हमारी परंपराएं हमें यही सिखाती हैं, हमारा लालन पालन उसी माहौल में हुआ है। लेकिन आज से इस बात को और अंडरलाइन भगवान के इस घर से करके जाएंगे कि जो भाव से हमारे पास आएगा हम उसे प्रेम देंगे, जो अभाव से हमारे पास आएगा उसे हम मदद देंगे, और जो प्रभाव से हमारे पास आएगा तो प्रसन्न होकर हम उस ईश्वर को क्या देंगे? धन्यवाद देंगे। क्योंकि कोई हमसे प्रभावित होकर हमारे प्रभाव में हमारे पास आया है, तो भगवान ने हमें इस योग्य बनाया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम उस ईश्वर को इस बात के लिए धन्यवाद देंगे कि उसने हमें इतना योग्य बनाया कि लोग हमारे पास आ रहे हैं। और एक बात ये तो आपके लिए, दूसरी बात अपने बच्चों के लिए कि हम अब बच्चों को अपने चरण और आचरण का फर्क सिखलाएंगे। हम भी चरण और आचरण के फर्क को बहुत ज़्यादा ना समझते हैं ना अपने अपने जीवन में उतारा है, लेकिन आज समझेंगे और जाके अपने बच्चों के जीवन में उतारेंगे। देखिए, हमें संस्कार परिवर्तन करना है, विश्व परिवर्तन करना है। और जब हम संस्कारों का परिवर्तन करेंगे, विश्व के परिवर्तन के कार्य में निमित्त बनेंगे, तो महिला सशक्तिकरण स्वमेव होगा। महिलाएं तो है ही सशक्त, केवल उनमें जागृति की आवश्यकता है। महिलाएं तो हर मामले में आगे हैं, ऐसा नहीं है कि हमारी बेटियां होंगी बन जाएंगी, हैं बहुत सारे उदाहरण हैं। तो चरण और आचरण, हमेशा एक लाइन की बात है, उसको ध्यान में रखेंगे कि चरण आपको मंदिर तक तो ले जाते हैं, लेकिन ईश्वर तक आपको कौन लेके जाता है? जोर से बोलिए ना। तो हमेशा ध्यान रखिए, चरण और आचरण का अंतर समझेंगे और समझाएंगे बच्चों को, ताकि उनके संस्कार परिवर्तन हो। इसकी व्याख्या बहुत लंबी है और उसका सामर्थ्य दीदियों में ही है, मुझ में तो है नहीं, तो मैं यहाँ समय लूँगी नहीं। तो बच्चों को समझाएंगे कि चरण मंदिर तक ले जाएंगे, लेकिन अगर ईश्वर से मिलना होगा तो हमारे काम आएगा हमारा आचरण। तो ये बात हम ध्यान में रखेंगे। और मैं आभा जी एक बात बहुत अच्छी बोली उन्होंने, वो हमेशा मैंने देखा है इंगित करती हैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कि महिलाओं के स्वास्थ्य का सशक्तिकरण बहुत ज़रूरी है। आप ही स्वस्थ नहीं रहेंगे, आप ही ऊर्जावान नहीं रहेंगे तो क्या आप घर परिवार को संभालेंगे, देश समाज को संभालेंगे? लेकिन मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहती हूँ, दीदियाँ बैठी हैं और आभा जी, किरण दीदी, सब बड़े लोग बैठे हैं, कि स्वास्थ्य का सशक्तिकरण बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है इस वक्त वो अध्यात्म का सशक्तिकरण है। महिलाओं में आध्यात्मिक चेतना की जो का जागरण है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें अब इस बात पे ध्यान देना होगा कि हमारा आध्यात्मिक सशक्तिकरण हो, क्योंकि जब हमारा आध्यात्मिक सशक्तिकरण होगा तो हमारे विचार सशक्त होंगे, हमारा आचार सशक्त होगा, हमारा व्यवहार सशक्त होगा। और ये जब चीज़ें सशक्त हो जाएंगी तो आप देखिए, आपका स्वास्थ्य, आपका समाज, आपका आर्थिक पहलू, ये सारी चीज़ें स्वमेव शने शने सशक्त होने लगेंगी। और ये मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है और उसी अनुभव की अथॉरिटी से आपसे कह रही हूँ। अंत में परंपरा ऐसी है, ऐसा है, ऐसी परंपरा, ऐसा मौका है, सबने कुछ ना कुछ कहा अपनी बहनों के लिए, तो मैं भी कहना चाहती हूँ 4 लाइनों में और बात को ख़त्म करती हूँ कि उठ नारी तू जाग जरा। मैंने कहा ना, जागरण की आवश्यकता है, केवल सब सशक्त हैं। राम जी ने हनुमान जी को बताना पड़ा कि भाई तुम छलांग लगा सकते हो,
जलधि लांग के लंका जा सकते हो, नल नील को याद दिलाना पड़ा कि तुम पत्थर फेंको, राम नाम का नहीं डूबेगा। ऐसे हम सब सो गए हैं, हमें बस जगाने की जरूरत है कि तुम क्या नहीं कर सकते। तो उठ नारी तू जाग जरा, क्यों देहरी में सिमटी सकुचाई। उठ नारी तू जाग जरा, क्यों देहरी में सिमटी सकुचाई। दुष्टों को उत्तर देने की अब तेरी है बारी आई। तू है शक्ति, तू है काली, तू ही दुर्गा भवानी है। हार कभी ना तेरी होगी, जो तूने मन में ठानी है, जो तूने मन में ठानी है। तो हम मन में ठान के जाएंगे कि हम अपना आध्यात्मिक सशक्तिकरण भी करेंगे। ब्रह्मा कुमारी से जुड़िए और अपने जीवन को बहुत सुंदर और सफल बनाइए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी प्रियंका बहन का। अब मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध, परमात्मा के घर से ईश्वरीय प्रसाद भेंट कर उनका सम्मान किया जाए। ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध है, शॉल, श्रीफल, स्मृति चिन्ह के द्वारा हमारे अतिथियों का सम्मान किया जाए। आदरणीय हेमा दीदी जी हमारी मंचस्थ अतिथियों का स्वागत कर रही हैं। माननीय बहन श्रीमती किरणमयी नायक जी, अध्यक्ष राज्य महिला आयोग छत्तीसगढ़। हम भी तालियों से इस दृश्य के साक्षी बने, सहभागी बने। माननीय बहन डॉक्टर आभा सिंह जी का भी बहुत बहुत दिल से सम्मान भी है, स्वागत भी है और आप यहाँ आए, धन्यवाद भी है। माननीय बहन डॉक्टर आभा सिंह जी। अब हमारे बीच सम्मान है माननीय बहन श्रीमती डोमेश्वरी वर्मा जी का, अध्यक्ष जिला पंचायत रायपुर। हमारी डोमेश्वरी बहन का बहुत बहुत दिल से स्वागत है, सम्मान है। सम्मान की अगली कड़ी में हमारे बीच है प्रियंका कौशल बहन। आपका भी परमात्मा के इस घर में शॉल और श्रीफल से सम्मान है, धन्यवाद है हमारी प्रियंका बहन। आज के इस विषय पर हमने अपने वक्ताओं के बड़े अनमोल विचार सुने। इसी कड़ी में अब मैं आमंत्रित करती हूँ